वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरोटीनॉइड्स। इससे पहले फूड पिगमेंट्स में क्लोरोफिल को हम स्टडी कर चुके हैं। कैरोटीनॉइड्स को दो में क्लासिफाई करते हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स को फिर आगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अल्फ़ा, बीटा, गामा या लाइकोपेंस में डिवाइड कर दिया जाता है। कैरोटीनॉइड्स की जो सबसे पहली एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे वो ये है, फैट सॉल्युबल है। येलो, ऑरेंज या रेड पिगमेंट्स जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं और लगभग 8 आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स जो है इसके अंदर होता है। कैरोटीनॉइड्स एक वो पिगमेंट है जो प्लांट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है प्लांट्स में। अच्छा, कैरोटीनॉइड्स का जो ऑक्सीजनेटिव डेरिवेटिव है वो कहलाता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल्स जो है वो क्या हो गया, कैरोटीनॉइड से ही रिलेटेड है, उसका ऑक्सीजनेटिव ज़ैंथोफिल्स हो गया। अब एक चीज़ हमने हमेशा देखी होगी कि कुछ कैरोटीनॉइड्स बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं या रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी कैरोटीनॉइड्स में जो है वो उपस्थित नहीं रहती। ठीक है, स्पेशली ये हम ध्यान रखेंगे, ये बीटा क्रिप्टोजेंथीन जो है या बीटा कैरोटीन जिसको बोलते हैं, उसमें ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और रीज़न पूछा जाए कि एक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है तो हमें ध्यान रखना है कि जिसमें जितनी बीटा आयोन रिंग्स होंगी, जैसे 2 बीटा आयोन रिंग्स है बीटा कैरोटीन में, तो उसकी विटामिन ए में जो एक्टिविटी है विटामिन ए में वो सबसे ज़्यादा बदलता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैरोटीन से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में वो ये कि कुछ प्रोडक्ट्स में किस रूप में ये पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, तो ये नाम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। टेबल है, इसमें हम पोस्ट कर रहे हैं, इसको आप अपने पास नोट करके रखिए। जैसे येलो कॉर्न में क्रिप्टोजेंथीन, टोमेटोज़ में लाइकोपेन्स है, रेड कैप्सिकम में बीटा कैरोटीन क्रिप्टोजेंथीन वायलॉक्सिथीन, ग्रीन कैप्सिकम में भी बीटा कैरोटीन है, कैरेट्स में बीटा कैरोटीन अल्फ़ा गामा ये सब है, रेड पेपर में कैप्सेंथीन है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे कई बार पूछा जाता है, जैसे पाइनएप्पल में भी वायलॉक्सिथीन है, बीटा कैरोटीन है, जैक फ्रूट्स में वायलॉक्सिथीन कहलाएगा, मस्क मेलन में बीटा कैरोटीन। ये नेम हमको याद करने पड़ेंगे बार बार, जब हम इसको रिपीट करेंगे तो ये चीज़ हमें ध्यान रहेगी कि किस में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। अच्छा, नेक्स्ट अब एक चीज़ ये है कि कैरोटीनॉइड्स पर कुकिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, पीएच का या अल्कली का, ये हम एक टेबल के रूप में आगे देखेंगे। अभी इसमें हमको एक चीज़, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है जिसको डिस्कशन हम करेंगे कि अगर एक नॉर्मल कुकिंग हम करते हैं तो उस पर बीटा कैरोटीन के कलर्स पर जो येलो या रेड है तो उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मल कुकिंग के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास में है कि कलर लॉस जो है वो एक किस वजह से होता है। कलर लॉस जो है वो इस वजह से हो जाएगा कि जब इसमें जो फॉर्मेशन है वो ट्रांसिस फॉर्म में हो रही है तो कलर लॉस जो है वो इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स में होगा। कुकिंग के टाइम टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रखते हैं तो कैरोटीनॉइड्स जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है, लॉस नहीं होगा। और अगर कैरोटीनॉइड्स को हमको सेव करना है तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें कि कुछ देर कुकिंग को कवर्ड पैन में करते हैं। बस ये हमारा कैरोटीनॉइड्स है। जब हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था उस क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट हमारे पास में आता है फ्लेवेनॉइड्स। अब फ्लेवेनॉइड्स क्या है, फ्लेवेनॉइड्स एक अलग तरह का ही पिगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये कि ये वाटर सॉल्युबल है। फर्स्ट तो हो गया वाटर सॉल्युबल है, जो कि बहुत प्लांट के सेल्स में ही जो है ये डिस्पर्स्ड रहते हैं। फ्लेवेनॉइड्स को बेसिकली फ्लेवेनॉइड्स में जो आते हैं उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो है कि इसमें फेनोलिक ग्रुप जो है वो पाया जाएगा। दूसरा, स्पेशली फ्लेवेनॉइड्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, एंथोसाइनिन और एंथोजेंथीन। ये आप ध्यान रखेंगे, एंथोसाइनिन और एंथोजेंथीन। इसके अलावा दो और इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं, एक तो ल्यूकोजेंथीन और एक केटाइचिन्स। ये सब आपस में मिलकर फ्लेवेनॉइड्स को बनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ध्यान रखना है कि फ्लेवेनॉइड्स तो एक टर्म हो गई जो अपने अंदर कई सारे कैटेगरी को कंटेन करके रखता है। उसमें सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट हो गई, एंथोसाइनिन और एंथोजेंथीन। इसके अलावा लीको एंथोजेंथीन और केटाइचिन्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो आपके सामने जो है एक टेबल फॉर्म में हम इसको देखेंगे कि एंथोसाइनिन और एंथोजेंथीन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो है कि एंथोसाइनिन में जो सेंट्रल रिंग होती है वो चार्ज
होती है, जबकि एंथोजेंथीन में वो चार्ज नहीं होती। फिर कलर की बात आती है, एंथोसाइनिन जो है वो रेड टू पर्पल या ब्लू इन कलर होगा, मतलब रेडिश पर्पलिश या ब्लूइश कलर एंथोसाइनिन का रहेगा। जबकि एंथोजेंथीन ध्यान रखिए कलरलेस होते हैं, वाइट होते हैं या हल्के से क्रीमिश येलो होंगे, वो कहलाएंगे जेंथीन। अब एंथोसाइनिन्स जो हैं वो किसके ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, किसके, एंथोसाइनिडीन्स के। अब एंथोसाइनिडीन आगे हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, ग्लाइकोसाइड से एंथोसाइनिडीन्स के। जबकि एंथोजेंथीन जो है ये ग्लाइकोसाइड्स किसके होंगे, फ्लेवोन्स, फ्लेवोनॉन्स, फ्लेविनॉल्स के। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास आ रहा है वो है कि हमें इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, और ये हमको ध्यान इसके एग्जाम्पल से ही रखना है कि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब जैसे स्ट्रॉबेरीज़ है, मतलब जिसमें रेडिश, ब्लूइश या पर्पल कलर होगा, वो सब चीज़ें एंथोसाइनिन्स में आएंगी। लाइक स्ट्रॉबेरीज़, जैसे ब्लैक ग्रेप्स है, चेरीज़ है, पोमोग्रेनेट है, रेड कैबेज है, पील ऑफ एप्पल है, टेबल रेडिश है, स्वीट पोटैटो, ब्रिंजल, इन सब में एंथोसाइनिन होगा। अब एंथोजेंथीन्स के एग्जाम्पल क्या, लाइक अनियंस जो वाइटिश होंगे, पोटैटोज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, ये है एंथोजेंथीन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एंथोसाइनिन की। अब जो एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन्स में क्या है, जब एंथोसाइनिन्स में कोई भी शुगर कॉम्प्लेक्स उसमें से हट जाता है, शुगर्स का ग्रुप हट जाता है, तब हम उसको एक टर्म दे देते हैं एंथोसाइनिडीन्स। अगर आपको ध्यान हो, ऊपर हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि एंथोसाइनिन्स जो हैं वो किसके ग्लाइकोसाइड्स हैं, एंथोसाइनिडीन्स के। तो एंथोसाइनिडीन्स क्या हो गया, एंथोसाइनिन में से जब शुगर कॉम्प्लेक्स हट जाता है तो वो उसको टर्म हम कर देते हैं एंथोसाइनिडीन्स। अब एंथोसाइनिडीन के जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लैक ग्रेप्स, चेरीज, पोमोग्रेनेट, कैबेज, एप्पल, इन सब की बात करें तो ये एंथोसाइनिन हो गए। लेकिन पर्टिकुलरली एंथोसाइनिडीन्स के अगर एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल्स में जैसे स्ट्रॉबेरीज, तो कौन सा एंथोसाइनिडीन है, पेलरागोनिडीन, ये रेड पिगमेंट होगा। इन सब के पीछे डीन आएगा, इससे हमको ध्यान रखना है। स्ट्रॉबेरीज में है, रसबेरीज में है, और उसके बाद में है ब्लैक करंट्स जो है उसके अंदर है। इन सब में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सब हैं तो एंथोसाइनिन के ही, लेकिन इसमें एंथोसाइनिडीन्स प्रेजेंट है और उन सब के पीछे डीन आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, उसके बाद आती है एंथोजेंथीन के बाद। अब एंथोजेंथीन के क्लासिफिकेशन के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हमको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। फ्लेवानॉल्स, फ्लेवानॉल्स में केटाइचिन्स आ गए, ठीक है। उसके बाद में फ्लेविनॉन्स, फ्लेविनॉन्स में रेटिनॉल आ गए, और फिर है फ्लेवोनॉन्स। फ्लेविनॉन्स आप ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है। फ्लेविनॉन्स जो है किसमें मिलेंगे, सिट्रस प्लांट में मिलेंगे। अब इसमें ये हो सकता है जैसे हेस्पेरिडीन है, नार्गिन है, नार्जिन का एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, ऑरेंज और लेमन की पील में जो है ये उपस्थित होते हैं। फिर आता है फ्लेविनॉल्स, फ्लेविनॉल्स में जो है कीमोफेरॉल, मायरसिटीन, क्वेराजिटीन है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टी या ग्रीन टी में जो उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब हुआ जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आता है ग्रीन टी में वो फ्लेविनॉल्स की वजह से आता है। ये हो गया हमारा फ्लेवोनॉइड्स। नेक्स्ट जो है वो हम से किसमें देखेंगे, छोटा सा पार्ट और है इसका, कि एंथोसाइनिन जो हमने स्टडी किया था अभी, एंथोसाइनिन का मतलब जो वाइट नहीं थे, रेडिश ब्लूइश थे एंथोसाइनिन, उसके लिए हमको बेसिकली ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये हीट और ऑक्सीडेशन में स्लोली डिस्ट्रीब्यूट होता है और इनका पीएच पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे एसिडिक मीडियम में तो ये रेड हो जाएंगे, रेडिश ह्यू कलर देंगे, फिर रेडिश मरून कलर का, और अल्कलाइन मीडियम में देंगे वॉयलेट कलर ये देंगे। अच्छा, नेक्स्ट पिगमेंट से ही रिलेटेड, इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ही एक अलग हमारे पास में आता है, वो है बिटालिन्स। ये भी कई बार पूछा जाता है बिटालिन्स में। तो ये भी एक तरह के पिगमेंट्स हैं, यानी जो कि एंथोसाइनिन से रिलेटेड, इट मीन्स ये भी वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। बिटालिन्स एक पिगमेंट है जो एंथोसाइनिन से ही रिलेटेड है, वाटर सॉल्युबल हैं, बट इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन जो है वो उपस्थित रहेगा, तो नाइट्रोजन से जो है वो चेंज हो जाते हैं बिटालिन्स एंथोसाइनिन से। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल हो गया। अब बीट रूट इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। अगर पूछा जाए बीट रूट्स किसकी वजह से, मतलब क्या प्रेजेंट है, तो उसमें बिटालिन्स होगा। बिटालिन्स है बीट रूट में। इसको दो में क्लासीफाई हम करते हैं,
बीटा साइनिन और बीटा जेंथिन। बीटा साइनिन का कलर जो है क्रिम्सन मरून कलर का होगा और बीटा जेंथिन जो है वो येलोइश इन कलर होता है। फिर बीटा साइनिन को फिर दो में बांट देते हैं, बीटानिडीन और बीटानिन, है ना। और इसके एग्जांपल मेनली इसमें बिटालिन्स के रिलेटेड पूछा जाता है, तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे रेड बीट है, कैक्टस फ्रूट है, पॉकबेरीज है, ये सारे के सारे जो है बीटा साइनिन के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात आती है हमारे पास में टेनिन्स की। टेनिन भी एक तरह के हैं, मतलब टेनिन पिगमेंट्स के साथ साथ क्या हो गया, एक तरह का कंपाउंड भी है जो टेस्ट या फ्लेवर को भी चेंज करता है। तो टेनिन्स को हम बेसिकली कहते हैं टैनिक एसिड या ग्लाइकोटैनिक एसिड भी कह सकते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं किसके, पॉलीमरिक पॉलीफिनॉल के जो है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं टेनिन। टेनिन जो है पॉलीफीन्स के, पॉलीमरिक पॉलीफीन्स के ये मिक्सचर होते हैं। अब इसका जो टेनिन का कलर है वो कहाँ से होगा, कलरलेस टू येलो और ब्राउन होता है। टेनिन का मेन काम यही होता है फूड प्रोडक्ट में, एक तो ये डिस्कलरेशन करते हैं, मतलब प्रोडक्ट के फूड कलर को जो है वो चेंज करते हैं। कब चेंज करते हैं, कि जब फूड प्रोडक्ट्स जो है आयरन सॉल्ट्स के कांटेक्ट में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें डिस्कलरेशन जो होता है, टेनिन्स में कलर का चेंज होता है और वो किस वजह से होता है, कि जब ये किसी भी फूड प्रोडक्ट आयरन के सॉल्ट्स के संपर्क में आएगा, ये ध्यान है यहाँ पे, आयरन सॉल्ट्स के संपर्क में आएगा तो इसमें कलर्स में जो है वो चेंज होगा। और इसके अलावा जैसे टी है, कॉफ़ी है, बार्क है, इंडियन गूसबेरीज का एग्जांपल है, इन सब में जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है वो टेनिन की वजह से आता है। नेक्स्ट हमारे पास में है इसमें क्यूनॉन्स है। क्यूनॉन्स जो है, तो क्यूनॉन्स भी एक तरह का ग्रुप है, अलग ग्रुप है, पिगमेंट्स का बहुत अलग लार्ज ग्रुप है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स में, फंगी में, बैक्टीरिया में, एल्गी में, इन सब में जो है ये प्रेजेंस हो सकता है। इसके कुछ डेरिवेटिव्स के एग्जांपल हैं, लाइक जैसे एंथ्रोक्योनॉन्स हैं, नेफ्थाक्योनॉन है, बेंजोक्योनॉन है, ये तीन बेसिकली इसके एग्जांपल्स हैं क्योनॉन के। क्योंकि क्योनॉन क्या है, एक अलग ही ग्रुप हो गया, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास फूड में इसका कम है, क्योंकि ये फंगाई में, प्लांट्स में, फ्लावरिंग में, सभी में है क्योनॉन्स का। तो जैसे इमोडीन पिगमेंट की बात करें, प्लांट्स में होते हैं, वॉलनट या इसमें बात करें तो नेफ्थोक्योनॉन इसका एग्जांपल है। ओके, और नेचुरल क्योनॉन्स का अगर हम कलर देखेंगे तो वो कहाँ से होगा, पेल येलो टू ऑलमोस्ट ब्लैक ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंथॉन्स। तो जेंथॉन्स भी एक अलग तरह के पिगमेंट्स हैं और ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं जेंथॉन्स। इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल हो जाता है हमारे पास मैंगोस, जो मेंजिफेरा इंडिकस जिसको हम कहते हैं, येलो मैंगो में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब जो हमने एक अभी तक जो स्टडी किया था, इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो एक तो ये कि किसी पिगमेंट का नाम लेके कि इसमें कौन सा प्रेजेंट है पिगमेंट। इसके अलावा एक चीज़ आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको नोट कर लेते हैं और इसे आप अपने ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इन सब में कुकिंग का या पीएच का क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको इस एक टेबल से जो है क्लियर हो रही हैं। ये टेबल आपको अपने पास नोट करके रखनी है। इसका हेडिंग है जैसे इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन कलर्स ऑफ प्लांट पिगमेंट्स। कुकिंग से प्लांट पिगमेंट्स पर क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हमें देखना है। इसके सबसे पहले जो हेडिंग्स हमने दिए हैं वो देखिएगा शॉर्ट में। एक तरफ पिगमेंट्स है, नेक्स्ट है कलर, उसमें कैसा कलर होगा वो बताएंगे। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी है, वाटर में है या फैट में, किस में है। फिर ऑक्सीडेशन की उसमें क्या होती है, एसिडिक मीडियम है कि अल्कलाइन मीडियम अगर चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर फूड में देखें एसिडिक मीडियम क्या हो गया, जैसे हमने नींबू लेमन का प्रयोग किया, सिट्रिक एसिड किया, टार्टरिक यूज़ किया, ये सब एसिडिक एसिड। एल्कलाइन के एग्जांपल्स क्या हो गए, लाइक जैसे सोडा हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एल्कलाइन मीडियम है। फिर मेटल्स पर कोई, कि अगर हमने किसी कॉपर में, जिंक में या किसी और बर्तन में बनाया तो वो क्या इफेक्ट करेगा और हीट का क्या, ये सारे जितने भी इफेक्ट्स हैं उसको एक साथ कलेक्ट करके लिखा है और इससे इसको स्टडी करने में हमें हेल्प मिलती है। इसमें सबसे पहला आप देखिएगा, सबसे पहला इसके अंदर है जैसे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का कलर क्या हो गया, ग्रीन। सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वाटर से बात हो रही है कंपैरिजन। इनसॉल्युबल इन वाटर इट मीन्स इट इज़ फैट सॉल्युबल। ऑक्सीडेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, बट एसिडिक मीडियम में क्लोरोफिल ऑलिव ग्रीन या ग्रीन कलर देगा। एल्कलाइन मीडियम में इंटेंस ग्रीन दे देगा। मेटल में कॉपर जिंक किसी में भी कीजिए उसमें कोई कलर को जो है एनहांस कर देता है। और हीट में क्या देगा, ऑलिव ग्रीन। तो ये जो है एक टेबल हमको इसको नोट करनी है।
इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कैरोटीनॉइड्स। कलर हमने सबसे पहले दिया येलो ऑरेंज, फिर एंथोसाइनिन रेड पर्पल ब्लू है, एंथोजेंथीन है कलरलेस वाइटिश क्रीमिश ब्लू, ऐसे बिटालिन्स है डीप क्रिम्सन रेड और मैरून है, टैनिन्स क्लियर वाइट ग्रीन है। तो इसको 2 मिनट हम यहाँ पोज कर रहे हैं, इसको आप अपने पास नोट करके रखिए, क्योंकि इससे क्या है आपके पूरे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से। इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस जो है वो हमें ध्यान रखना है एंथोसाइनिन में होगा। एंथोसाइनिन जो रेड पर्पल ब्लू है, जैसे ये किस में स्ट्रॉबेरीज और एप्पल्स में इन सब में पाया जाता है, तो सॉल्युबल इन वाटर है, ऑक्सीडेशन में कोई चेंज नहीं देगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में देगा, रेड पिगमेंट में ये चेंज हो जाता है। एल्कली में देगा, रेड पिगमेंट टर्न्स किस में हो जाएगा, ब्लू ग्रे वॉयलेट में हो जाएगा। और इसी तरह से कॉपर आयरन में, एल्यूमिनियम टिन में अगर ये करेंगे तो ये रेड पिगमेंट जो है वो चेंज हो जाता है ब्लू ग्रे ग्रीन में, और वैसे और हीट से इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये चीज़ आपको एक बार अच्छे से ये टेबल को जो है अपने पास नोट करके रखना है, और इस टेबल से क्या है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रहेगी जब आप इसको स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स में अपन फिर मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।